वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री। ओके, ये एकेडमिक प्लस सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री 11th और 12th की। उसके मद्देनज़र हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है आज से। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है अर्ली सोसाइटीज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट भी फर्स्ट है। तो आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल पर। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ओके, चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। और हाँ, आपको अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए ये वो होगा, क्या कहते हैं उसको, सहूलियत होगी कि दोनों अपने अनुसार इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी में बताया जाएगा और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं और हिंदी वाले मैं जो बोलूँगा वो हिंदी में बोलूँगा, फुल्ली एक्सप्लेन है हिंदी में करूँगा। ओके, तो सबसे पहला क्या है आपका पॉइंट, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ओके, सबसे पहले यही देखेंगे हम लोग, मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ओके, तो अब देखते हैं, इट वाज 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, रिटेन एज MYA मिलियन पर ईयर, दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स appeared on the earth's surface। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। After this, several forms of humans emerged and then became extinct। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में कुछ समय बाद क्या हो गए, लुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन बीइंग्स रिसेंबलिंग अस henceforth रेफ्रेडोट्स मॉडर्न ह्यूमंस originated about वन, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 160,000, यही है ना, 1,60,000 ईयर एगो। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, पीपल ऑब्टेन्ड फूड by either scavenging or hunting animal and gathering plant produce। तो अब लुप्त होने के बाद क्या हो, आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव भी कहा, हम लोग आगे चल के क्या कहा, इसे आधुनिक मानव भी कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक
मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे, प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों के कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। ठीक है, मतलब पहले के आदमी क्या थे, धीरे धीरे शिकार करते थे, फल जमा इकट्ठा करके, बीज, मल, फल कुंद, वही लोग खा के अपना जीवन यापन करते थे। दे आल्सो लर्नड हाउ टू मेक स्टोन टूल्स एंड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। पहले ऐसा कुछ था नहीं, कम्युनिकेट करने का कोई पहले का देखते थे कैसा आदि मानव बात करते थे, आवाज में या कुछ साइनिंग सिंबल के द्वारा करते थे। तो धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, बदलाव हुआ। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा, आपस में बातचीत करना सीखा। All the other way of obtaining food were adopted later, hunting gathering continued। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, शिकार और संग्रह करने, यानी इधर उधर के से खाने की चीज़ों को तलाशने में और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज, हंटर गैदर सोसाइटीज हैं जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Even today, there are hunter-gatherer societies in some part of the world। हैं, अभी भी हैं ऐसे कुछ समूह हैं, शिकारी समूह। This makes us wonder whether the lifestyle of present-day hunter-gatherers can tell us anything about the past। अब हम इनसे कुछ अध्ययन कर सकते हैं या नहीं, इनके अतीत के बारे में हम कुछ जानकारी मिलती है या नहीं, अब आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक है आपका फोसाइल्स। तो फोसाइल्स क्या है उसके बारे में भी तो जानना होगा। फोसाइल्स है क्या, फोसाइल्स को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जीवाश्म। फोसाइल्स शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। दैट मीन्स fossils are the remains of impressions of a very old plant, animal or human which have turned into stone। Okay, they are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years। Discoveries of human fossils, stone, tool and cave painting help us to understand early human history। फोसाइल्स के अध्ययन से हमें क्या पता चलती है, तो उनके द्वारा बनाया गया औजार, उनके द्वारा टूल्स, उनके द्वारा पेंटिंग, बहुत सारे गुफा वगैरह भी वो बनाया गया था। तो उनसे क्या होता है, उनसे हमें हेल्प मिलती है समझने में क्या, तो अर्ली ह्यूमन के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग कुछ समझ सकते हैं, उनके अतीत के बारे में हम कुछ जान सकते हैं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों से ही मिलती है, फोसाइल से ही मिलती है, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। ओके, ईच ऑफ दिस डिस्कवरीज हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। ओके, इनका अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं या नहीं हैं। उन्हें बिलीव नहीं थी। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था।
एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। एक अरसे के बाद लोग स्वीकार करने लगे कि फॉसिल्स भी कुछ होती है, और ये जो इनके द्वारा बनाया गया है, इनसे हमें पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में पता चलती है। ओके, every often when such finds were first made, most scholars refused, लगभग विद्वानों लोगों ने क्या किया था, रिफ्यूज कर दिया, टू एक्सेप्ट दैट दीज फॉसिल्स वेयर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। ये लोग रिफ्यूज कर दिए कि ये फॉसिल्स अर्ली ह्यूमन की है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देयर वेयर आल्सो skeptical about the ability of early human to make a stone और paint। ये लोग ये भी नहीं क्लियर थे मानव का विकास कि ये लोग कुछ बना सकते थे या नहीं, ये लोग इनके पास योग्यता थी या नहीं, उसमें भी शक था कि वो औजार बना सकते हैं, औजार या पत्थर से किसी प्रकार के औजार, या रंग रोगन, या गुफाएं की चित्रकारी, ये सब भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनको शक था कि ऐसी एबिलिटी, योग्यता उनमें थी या नहीं थी। इट वॉज ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वाज रियलाइज्ड। एक अरसे के बाद इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। द एविडेंस फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन कम फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ह्यूमन विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। मानव का विकास कार्मिक रूप से हुआ है, इस बात का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलती है, तो मानव की उन स्पेसीज से, प्रजातियों से, जीवाश्म से मिलता है, जो अब क्या हो रहा है, लुप्त हो चुकी है, अब लुप्त हो रही है। ओके, The evidence of human evolutions come from fossils of species of humans which have become extinct, लुप्त हो रही है। Fossils can be dated either through direct chemical analysis or indirectly by dating the sediments in which they are buried on. Fossils are dated as sequence of human evolution can be worked out। अब मानव का जो विकास कार्मिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य में मानव की उन प्रजातियों, जिसे हम स्पेसीज हम लोग आगे देखेंगे, अभी स्पेसीज होती क्या है, स्पेसीज के जीवाश्मों से मिलता है, जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा किया जाता है, अथवा उन परतों या तलछटों को काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके इसका विश्लेषण किया जाता है, जिसमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता है, वो पॉसिबल हो जाता है। Once fossils are dated, a sequence of human evolutions can be worked out easily. Okay? Other point क्या है? When such discoveries were first made about 200 years ago, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds, including stone tools and paintings, were actually connected with early form of humans। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी, तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसे अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थीं। विद्वान की यह हिचकिचाहट आमतौर पर
आमतौर पे क्या था, वी हैव बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। ओके, व्हेन सच डिस्कवरीज वेर फर्स्ट, तो क्या था कि उसमें बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त एक धारणा है, जिसे क्या है वह अवधारणा, तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। दिस रेक्टुलेंस जनरली स्टीम फ्रॉम देयर बिलीफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल, according to which human origin was regarded as an act of creation by God, कि गॉड के द्वारा ही यह बनाया गया है, बाइबल में अंकित है, अवधारणा आई। ओके, कब? तो 200 साल के बाद पहले। फॉर इंस्टेंस इन अगस्त 1856 workmen who were caring for limestone in the Neander Valley, George, near the German city of, ये मैप भी देना है इसमें में है, सिटी ऑफ डसेलडॉर्फ, फाउंड a skull and some skeletal fragments. विद्वानों की हिचकिचाहट तो जायज थी। अब क्या है, विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण है क्या, अगस्त 1856 में जब मजदूर यानी जर्मनी के डसेलडॉर्फ नगर के पास, ओके, डसेलडॉर्फ नगर के पास नियंडर घाटी है, नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें एक खोपड़ी या फिर अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉट, ये जो थे कार्ल फुलरॉट की थी, कार्ल फुलरॉट को सौंप दी गई, जो कि वो थे जियोलॉजिस्ट थे, उनको, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनको सौंपी गई। देयर वाज हैंडेड ओवर द कार्लफोर्ड टू लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचुरल हिस्टेरियन, वो क्या थे, वहाँ के टीचर थे, स्कूल मास्टर थे, और एक प्राकृतिक इतिहास के विशेषज्ञ थे, इतिहासज्ञ थे, इन्हें इतिहासज्ञ भी बोला जा सकता है। जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन सॉफ होसेन को पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है, अब वह अस्तित्व में नहीं है। He then made a plaster cast of a skull and sent it to Hermann Eskaffusen, a professor of anatomy एट बॉन यूनिवर्सिटी, उसको भेज दिया उन्होंने, किन्होंने, तो कार्ल फुलहॉर्ट ने, जो स्कूल टीचर थे, एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, उन्होंने हरमन एस्कफुसन को भेज दिया इसके जांच के लिए। तो द फॉलोइंग ईयर दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर क्लेमिंग दैट दिस स्कल रिप्रेजेंटेड
फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज इंस्टिंग, ये विलुप्त प्रजाति का मानव है, उसी का ये स्कल, खोपड़ी, अस्थिपंजर है। उन्होंने ऐसा प्रकाशित किया था अपने एक पत्र में। ओके, एट दैट टाइम a scholar did not accept this view and instead declared that the skull belonged to a person of more recent time। उस समय भी क्या हुआ, तो उस समय तो विद्वानों ने क्या किया, विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। ओके, उस समय भी नहीं माना गया, मतलब जो क्लेमिंग किया गया पेपर पे उसको भी इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ऐसा मानने से कि ये विलुप्त जाति का खोपड़ी या अस्थिपंजर है। At that time, a scholar did not accept this view and instead declared that the skull belonged to a person of more recent times। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ, तो मनुष्य के कार्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना घटी। कब, तो 24 नवंबर 1859 when Charles Darwin's On the Origin of Species was published, marked a landmark in the study of evolution। All 1250 copies of the first print were sold out the same day। अब क्या हुआ, तो 24 नवंबर 1859 को तब घटी यह घटना जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की लगभग सभी कॉपियां बिक गई। कितनी कॉपियां थी, तो 1250 कॉपियां थी, वो सभी बिक गई, हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया। डार्विन argued that human had evolved from animals a long time ago। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया, क्या क्लियर किया, तो अपने पत्रिका में जो पुस्तक थी उनकी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही कार्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम अभी स्पीसीज के बारे में देखेंगे। स्पीसीज है क्या, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाता है। तो स्पीसीज क्या है, इसके बारे में हम लोग जरा देख लेते हैं। प्रजाति, यह है क्या, प्रजाति या स्पीसीज भी बोलते हैं इसको। तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। Members of one species cannot mate with those of other species to produce fertile offspring। और क्या होती है, एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ पे। स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज कैन नॉट मेट विथ दोज ऑफ अदर स्पीसीज टू प्रोड्यूस, मतलब एक ही स्पीसीज की होनी चाहिए तभी उनकी हेरिडिटी वंशावल होती है, क्या कहते हैं, वंशानुगत जो भी होती है, क्रम, हेरिडिटी होती है, वंशज होते हैं, वो तभी आगे बढ़ सकती है। ओके, तो ये आज का आपका क्लास एंड होने जा रहा है। अब किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो, चूंकि हम विस्तृत में इसलिए बता रहे हैं कुछ भी छूटे नहीं। ओके, शॉर्ट में कुछ भी लेके चलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने अपने थंबनेल में दिया है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, इसे लाइन टू लाइन पढ़ें, प्रत्येक लाइन को आप ध्यान से देखें, और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ओके, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और अच्छा लगे तो आप लाइक करें या ना करें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड अगेन वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। बाय बाय।